जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में, जहां मसीहियों को दिल से नफरत करने वालों के पूछे गए प्रश्नों का या फिर उनके आक्षेप का जवाब देंगे। चलिए पढ़ते हैं इनके सवाल को। लिखा है मत्ती 4 वचन 23 और 24 में, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों के हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारी सूर्य में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अब इनका आक्षेप, जैसे आजकल पोप लीला यानी क्रिश्चियंस भूत निकालने के मंत्र, पुरुष चारण, आशीर्वाद, ताबीज और भस्म की चुटकी देने से भूतों को निकालना, रोगों को छुड़ाना सच्चा हो, तो वह इंजील की बात भी सच्ची होवे। इसलिए भोले मनुष्यों को भ्रम में फंसाने के लिए ये बातें हैं। जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं, तो यहाँ के देवी भोपों की बातें क्यों नहीं मानते? क्योंकि वे बातें भी इन्हीं के सदृश्य हैं। तो ये रहा इनका सवाल। अगर हम मसीह बाइबल में लिखी गई यीशु के चमत्कार को मानते हैं, तो हम आजकल के बाबाओं को क्यों नहीं मानते जो चमत्कार करते हैं? तो अब हमें पता चल रहा है कि इन हिंदुओं को यीशु के चमत्कार या फिर बाइबल में लिखे गए परमेश्वर के अद्भुत काम से इतनी चिढ़ और आपत्ति क्यों है। क्योंकि ये अपने ही धर्म के परिकथा और बच्चों को सुनाने वाले कहानियों और शोषणकारी उदाहरण से परेशान है, जो उन्होंने अपने हिंदू धर्म के अंदर देख रखे हैं। हिंदू धर्म के अंदर उत्पीड़न और शोषण और काल्पनिक कहानियों को देखने के बाद हिंदू पंथ को मानने वालों ने गलत तरीके से निष्कर्ष निकाला है कि मसीह धर्म भी हिंदू धर्म की तरह होना चाहिए। तो चलिए हिंदुओं के आक्षेप का जवाब जानते हैं। पहला पॉइंट, पवित्र बाइबल साफ करता है कि झूठे नबी या इंसान भी चमत्कार कर सकते हैं। बाइबल कहीं भी नहीं कहता कि झूठा मसीही या झूठा नबी या कोई और मनुष्य चमत्कार नहीं कर सकता। ये लिखा है व्यवस्था विवरण 13 1 से 3 तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं व नहीं। एक और, मत्ती 24 वचन 24, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। सिर्फ यही नहीं, बाइबल में कई सारे चमत्कार रिकॉर्ड हुए हैं जहां झूठे लोग या नबी या पुजारियों ने किए हैं। जैसे कि निर्गमन 7 वचन 9 से 12 में लिखा है कि इजिप्ट यानी मिस्र देश के जादूगरों ने एक डंडे को सांप में तब्दील कर दिया। अध्याय 7 वचन 22 में लिखा है कि जादूगरों ने पानी को खून में बदल दिया, और अध्याय 8 वचन 7 में इन्हीं जादूगरों ने पानी के अंदर से मेंढक तक निकाल दिए। पहला शमूएल 28 वचन 11 से 13 में लिखा है कि तांत्रिकों ने मृतकों से मरे हुए इंसानों के रूह को बुला के उनसे बातें की, और ये तांत्रिक कभी कभी भविष्य में क्या होने वाला है वो भी कह सकते थे। मत्ती 7 वचन 21 से 23 में लिखा है कि ये झूठे नबी दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और कई और चमत्कार भी कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 वचन 16 से 18 में लिखा है कि जिस इंसान को शैतान ने काबू किया था उसने अनजान लोगों के नाम बोले और भविष्य भी बताने में सक्षम था। दूसरा कुरिन्थियों 11 वचन 14 में शैतान खुद एक दूत की तरह लोगों के सामने आ सकता है। प्रकाशित वाक्य 13 वचन 13, झूठे नबी घातक घाव भी ठीक कर सकते हैं, आकाश से शोले बरसा सकते हैं, मूर्तियों से बुलवा सकते हैं और लोगों को उन्हीं मूर्तियों के जरिए कत्ल भी करवा सकते हैं। याद रखिए, मसीही विरोधी एंटी क्राइस्ट अपना काम किए जा रहा है। तो क्या ऐसे कोई चमत्कार है जो हमारे समकालीन बाबाओं और मंतों और स्वामियों के हैं जो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ चमत्कार ही कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सच है और कौन झूठा। यीशु ने नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ इसलिए मैं सही हूँ, मुझ पर भरोसा करो। यीशु मन परिवर्तन कराने के लिए आए थे, सुसमाचार बांटने आए थे, स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखाने आए थे, चमत्कार करके कन्वर्ट करने नहीं आए थे। अब ये सुनने के बाद ये सवाल जरूर उठेगा, तो यीशु मसीह में क्या अलग है जिसकी वजह से हम उन्हें स्वीकार करें?
पहला, यीशु मसीह ने एक ऐसा चिन्ह दिया जैसा किसी ने नहीं दिया और ना ही दे सकता है। ये लिखा है यूहन्ना के 2 अध्याय में वचन 18 से 22 में। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। इससे बढ़कर यीशु मसीह ने कहा कि वो अपनी जिंदगी खुद दे सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं। इतना सामर्थ्य है यीशु मसीह में जितना आज तक दुनिया के किसी भी अवतारित भगवानों के पास नहीं था। यूहन्ना 10 वचन 17। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु जब उनके मनुष्य रूप में थे तब भी उनके पास वो अधिकार था कि वो अपने प्राण दे और प्राण ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और जब यीशु ने अपनी जान सूली पर दी हमारे लिए और 3 दिन बाद जब वो वापस जी उठे, ऐसा चमत्कार और अद्भुत काम हिंदुओं के कोई गुरु या बाबा ने कभी नहीं किया और ना ही इन लोगों के बस में है। और ये सारे घटना अच्छी तरह इतिहास में दर्ज किया गया है। ये कोई परिकथा नहीं है हिंदू धर्म की तरह, असली इतिहास है। और दुनिया का एक जाना माना फिलोसॉफिकल नास्तिक जो कि बाद में आस्तिक बन गए, मतलब खुदा पर विश्वास करने वाले बन गए, उन्होंने कहा कि यीशु का पुनरुत्थान इतिहास का एक अद्भुत चमत्कार है। दूसरा पॉइंट, यीशु का जन्म, जीवन, उनका मृत्यु होना और वापस पुनरुत्थान होना अच्छे तरीके से बाइबल में यीशु मसीह के सैकड़ों साल पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। मतलब पवित्र ग्रंथ यीशु मसीह के समर्थन में है। पुराने नियम में 300 से ज्यादा भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के ऊपर लिखी गई है वो उनमें पूरा हुआ, जो फिर से आज तक किसी भी जन्मे इंसान या परिकथाओं में भी नहीं हुआ। ये देखिए कुछ भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के जीवन से पूरा हुआ। पॉइंट ये है कि आप खुद अपने बाबाओं के और गुरुओं को अपने धर्म ग्रंथों के साथ तुलना करके देखिए। ना ही इनके बारे में कहीं भी भविष्यवाणी हुई है और ना ही आपके धर्म ग्रंथों में लिखे गए चमत्कारों के साथ आज के बाबाओं के फीके चमत्कार मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सत्य साई बाबा को देखिए, वो पैंथियज्म का प्रचार करते हैं। 2011 में इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये अपने आप को शिरडी के साई बाबा के अवतार मानते थे और सभी से कहते थे, ये सिखाते थे पैंथियज्म, मतलब भगवान और ये ब्रह्मांड एक हैं। अगर ये सच है तो वो खुद दुनिया से कैसे अलग हैं? अगर खुदा और दुनिया एक है, बाकी सब माया है, मतलब उन्होंने जो चमत्कार किया और लोगों को आकर्षित किया वो सब भी माया है। मतलब उन्होंने अपने ही चमत्कारों को माया कह दिया। और ये ध्यान में रखिए, उन्होंने कोई अलग चमत्कार नहीं किया जो झूठे बाबा या प्रॉफिट आम तौर पे करते हैं। सभी लोग एक ही तरह के चमत्कार करते हैं। तीसरा पॉइंट, अब हम क्रिश्चियन कैसे जाने कि सही कौन है और कौन झूठा? क्या कोई क्राइटेरिया है या नहीं? जरूर है। जो चमत्कार करते हैं और चमत्कारों को दिखा के कहते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मुझे खुदा ने भेजा है, आई एम मैन ऑफ गॉड और मुझे फॉलो करो, उनको जांचो। जी हाँ, बाइबल हम मसीहियों को साफ साफ कहता है कि किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो। हर चमत्कारी पास्टर्स या प्रोफेट्स को जांचो। पहला यूहन्ना 4 से, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। बहुत सारे इमोशनल क्रिश्चियन आज ये नहीं कर रहे हैं और झूठे पास्टर्स और सो कॉल्ड प्रॉफिट्स के पीछे पीछे चल देते हैं। बाइबल ने आपको इतना अच्छा सलाह पहले ही दे दिया कि किसी पर ऐसे ही भरोसा मत करो।
एक और वचन देखते हैं पुराने नियम से झूठे पास्टर्स या सो कॉल्ड प्रॉफिट्स को पहचानने के लिए। व्यवस्था विवरण 18 वचन 22। यदि कोई नबी, आप जानते हैं आजकल बहुत सारे मसीही अपने आप को प्रॉफिट्स यानी नबी कह के प्रचार करते हैं, ये वचन उनके लिए भी है। यदि कोई नबी कहता है कि वह यहोवा की ओर से कुछ कह रहा है किंतु उसका कथन सत्य घटित नहीं होता, तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि यहोवा ने वैसा नहीं किया। तुम समझ जाओगे कि यह नबी अपने ही विचार प्रकट कर रहा था। तुम्हें उससे डरने की आवश्यकता नहीं। अब बहुत सारे मसीही कहते हैं कि तुम क्यों किसी भी पास्टर्स या प्रॉफिट्स को बुरा कहते हो। हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम बाइबल को मान के उसमें जो लिखा है उसको आधार करके चेक करते हैं कि क्या वो जो कह रहे हैं वो बाइबल के हिसाब से है या ढोंगी और पाखंडी है। दुनिया का कोई भी धर्म उनके मानने वालों को नहीं सिखाता कि कौन सा प्रचारक सही है और कौन गलत। और जब बाइबल आपको सिखाता है कि दुनिया में झूठे लोग हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, आप बिना पढ़े बिना सोचे झूठे पास्टर्स और प्रॉफिट्स के पीछे क्यों चल देते हैं? ऐसा कभी ना करें। और वचन 2 और 3 साफ करता है कि यीशु मसीह ही खुदा है और जो उसके नाम को ऊंचा नहीं रखता, यीशु के नाम से पहले अपना नाम ऊंचा करता है, वो झूठा पास्टर या प्रॉफिट्स हैं। एक और क्राइटेरिया बाइबल हमें देता है जिसे पढ़ के हम जानेंगे कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन नहीं। मत्ती 7 वचन 15 से झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊँट कटोरों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और बहुत सारे सो कॉल्ड पास्टर्स या मैन ऑफ गॉड इस क्राइटेरिया में फेल हो जाते हैं। तो जिन हिंदुओं को लगता है कि हम अगर यीशु के चमत्कार को मानते हैं और आपके ढोंगी बाबाओं के चिंदी चमत्कारों को क्यों नहीं मानते, क्योंकि बाइबल हमें उन आत्माओं को जांचने का मौका देती है और सिखाती है ताकि हम जान सके कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है। और ये सिर्फ हिंदू बाबाओं में ही नहीं, मसीही धर्म में भी बहुत सारे झूठे प्रचारक भर चुके हैं। उनसे बचने के लिए आप सबको बाइबल पढ़ना होगा। जितना आप बाइबल को गहराई से जानोगे उतना आप बुराई को अपने पास आने से रोक सकोगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में एक और सवाल पर बात करेंगे और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए और सभी के लिए भी। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।